तो दोस्तों, देश में बढ़ती हुई महंगाई हो या फिर बाहर से आई कोई बीमारी या फिर कोई दूसरी बाहरी देश से कोई हमारा डिस्प्यूट, हमेशा भुगतना आम इंसान को ही पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की जो रेट है वो किस कारण से बढ़ रही है। उससे पहले हम इसमें यह भी जानेंगे कि कैसे डिसाइड होती है पर लीटर पेट्रोल की प्राइजेस। तो दोस्तों, हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के जरिए, जिसके अंदर हमने 22 जून 2020 तक की रेट्स को और कंडीशन को कंसीडर किया है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि पर लीटर प्राइस कैसे डिसाइड की जाती है पेट्रोल और डीजल की। दोस्तों, इस डेटा से हम समझेंगे कि कैसे पेट्रोल और डीजल की पर लीटर प्राइस डिसाइड की जाती है। दोस्तों, जो ओएमसी कंपनीज होती हैं ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज से टाइप करती हैं क्रूड ऑयल के लिए। जी हाँ, मिडिल ईस्ट कंपनी जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल निकलता है। तो ओएमसी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन्हें हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कहते हैं, जैसे बीपीसीएल, जो पेट्रोलियम में डील करती हैं। दोस्तों, क्रूड ऑयल की इंटरनेशनल प्राइस अगर हम देखें तो $42.24 पर बैरल पड़ती है। जैसे करेंसी रेट जो अभी पर डॉलर है वो है 75.74। तो उसके अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल इन इंडियन करेंसी के अंदर हुआ 3,199 रुपए का। सो एट फाइनल अगर हम पर लीटर कॉस्ट निकालें तो पर लीटर कॉस्ट हम आती है 20 रुपए 12 पैसे पर लीटर। तो दोस्तों, 20 रुपए 12 पैसे तक क्रूड ऑयल हमारे इंडियन सी पोर्ट तक पहुंच जाता है। और इसके बाद ओएमसी कंपनीज अपने क्रूड ऑयल या रिफाइनरी प्रोसेस, रिफाइनरी मार्जिन्स, ओएमसी का जो मार्जिन्स होता है, फ्राइट कॉस्ट वगैरह सब कुछ उसके ऊपर लगा देती है। उसके बाद में पेट्रोल या फिर डीजल रेडी हो जाता है पेट्रोल पंप पे जाने के लिए। तो यहाँ तक कि टोटल कॉस्ट जो 24.62 पर लीटर पड़ता है पेट्रोल का और 26.04 पर लीटर पड़ता है डीजल का। रिफाइनरीज से निकलने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेस इंपोज करती हैं, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस। ये टैक्स हैं 32.98 लीटर ऑन पेट्रोल और 31.83 पर लीटर ऑन डीजल। और साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप के डीलर्स होते हैं वो भी अपना कमीशन इसमें ऐड करते हैं, जो पेट्रोल पर है 3.6 पर लीटर और 2.53 पर लीटर डीजल के ऊपर। तो यहां तक कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलता है फ्यूल कॉस्ट बिफोर वैट। जी हाँ दोस्तों, अगर इनको पूरा कैलकुलेट किया जाए तो 61.2 पर लीटर पेट्रोल का प्राइस हमें मिलता है और 60.4 पर लीटर हमें डीजल का मिलता है। दोस्तों, पेट्रोलियम को जीएसटी से बाहर रखा गया है, जिसकी वजह से वैट स्टेट के अकॉर्डिंग वेरी होता रहता है। और ये जो डेटा हम ले रहे हैं ये हम दिल्ली का ले रहे हैं, जिसके अंदर वैट 30% पेट्रोल पर है और 30% ही डीजल पर। जो दिल्ली में वैट चार्जेस हैं वो हैं 18.36 रुपीज ऑन पेट्रोल एंड 18.45 रुपीज ऑन डीजल। और वैट को ऐड करने के बाद हमारे पास एक फाइनल प्राइस आती है जो है 79.56 पेट्रोल की और 78.85 डीजल की। ये वो प्राइस है जहां पर कंज्यूमर पेट्रोल खरीदता है। तो दोस्तों, ये तो बात की हम लोगों ने पर लीटर पेट्रोल डिसाइड किस तरह किए जाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस इतनी फ्लक्चुएट क्यों हो रही है। जनवरी में क्रूड ऑयल की पर लीटर रेट 30.8 रुपये थी और लॉकडाउन में मई के अंदर 12.96 तक रह गई थी। ये क्रूड ऑयल की अब तक सबसे कम प्राइस थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 मई को कुछ चेंजेस किए, जिसमें एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस 10 रुपये पेट्रोल पर और 13 रुपये डीजल पर बढ़ा दिए गए थे। और लॉकडाउन में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को कांस्टेंट रखा गया था ताकि टैक्स से लॉकडाउन में हुए नुकसान को कवर किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ जरूरी एक्सपेंडिचर के अंदर खर्च कर सके। हालांकि अब लॉकडाउन के बाद पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को भी अनलॉक कर दिया गया है, जिसमें अब इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है और इकोनॉमिक्स का गोल्डन रूल है कि डिमांड बढ़ने से प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल की मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। हालांकि इसी दौरान ओएमसीज को लॉकडाउन में हुए नुकसान को फुलफिल करने के लिए भी इसमें प्राइस को चेंजेस करने पड़ रहे हैं और डिमांड अभी इतनी ज़्यादा है कि इन्हें फ्यूचर क्रूड ऑयल की प्राइसेस और भी बढ़ सकती है, इसलिए ओएमसी ऑयल अभी इसको स्टोर कर रही है। तो दोस्तों, फ्यूल की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन में इंक्रीमेंट होगा और संभावना है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से आम आदमी की एसेंशियल गुड्स की कॉस्ट भी बढ़ेगी और हम कह सकते हैं कि यह आम आदमी की जेब पर वॉर करना जैसा है, खासकर जब इस पैंडेमिक से देश की इकोनॉमी को एक गंभीर झटका लगा है। भारत में कोविड जहां इंडस्ट्रीज बंद हैं या फिर कारोबार बंद है, जिसमें कई लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं, जबकि कई अन्य वेतन तक की कटौती हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट बंद है, इसकी वजह से सामाजिक दूरी बनाने की वजह से लोग अपने पर्सनल व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं और फ्यूल की कीमतें निश्चित कहीं ना कहीं आम आदमी को झंझोड़ कर रख देंगी।
और इससे सिर्फ इफेक्ट होगा तो सिर्फ आम आदमी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैं बड़े आसान शब्दों के अंदर मैं आपको इन बढ़ती हुई प्राइजेस के बारे में और कैसे रेट फिक्स की जाती है पेट्रोल और डीजल की मैं समझा पाया हूँ। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।